Stateless EGB means it does not have any data. Okay. For example, when a client invokes the methods of a stateless bean, so the bean instance variable may contain a state, मतलब specific to that client एक state रहेगा. जैसे for example duration of the invocation. ठीक है, जब मेथड फिनिश होगा मतलब इन्वोकेशन फिनिश होगा तो क्लाइंट का जो स्टेट है वो रिटेन्ड नहीं होगा. सिर्फ इसमें क्या होगा, व्हेन अ क्लाइंट इन्वोक्स द मेथड्स ऑफ ए स्टेटलेस बीन, द बीन्स इंस्टेंस वेरिएबल में कंटेन अ स्टेट स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट बट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वोकेशन. मतलब ड्यूरेशन टाइम, जो इन्वोकेशन का ड्यूरेशन टाइम में जब तक ही रहेगा इसका स्टेट मेंटेन. एक बार मेथड फिनिश हो गया, क्लाइंट कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करेगा. तो जो कब तक मेंटेन होगा, ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वोकेशन. And when the method is finished, the client specific state should not be retained. Okay, the stateless session bit does not store any data. It does not store any conversational state, or you can say does not store any data. Okay, तो stateful क्या होगा, उसका opposite है. What is stateful session bin? Stateful session bin means just opposite to stateless. The stateful EJB are used when we have to maintain the state of the application on the back end during the user session. मतलब जब यूजर जब इन्वोक कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट, तो उसका डेटा सिर्फ एप्लीकेशन में रिसाइड नहीं करेगा, वो टाइमिंग के लिए बैकएंड में भी जाके डेटा स्टोर हो जाएगा. दैट इज स्टेटफुल सेशन भी. ठीक है, जो मेंटेन जो है एप्लीकेशन का जो स्टेट है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, बैकएंड पे, दैट इज योर डेटाबेस. ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, तुम्हारा जो शॉपिंग कार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस नहीं है डिफरेंट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन और एनी अदर साइट, तो उसका जो शॉपिंग कार्ट है उसमें शॉपिंग कार्ट प्रेजेंट होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल ईजेबी. बिकॉज हम लोग जो शॉपिंग कार्ट में जो हम लोग ऐड करते हैं आइटम्स, आइटम्स ऐड जो हम लोग करते हैं, देन लॉग आउट कर दो, सिस्टम बंद कर दो, बट फिर भी वो शॉपिंग कार्ट में हमारे रिसाइड करेंगे जो भी हम लोगों ने ऐड किए, तो वो स्टेटफुल है. दैट इज स्टेटफुल मीन्स इट इज मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन. तो शॉपिंग कार्ट जो है हमारा शॉप ऑनलाइन जो शॉपिंग एप्लीकेशन में जो शॉपिंग कार्ट होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल एंटरप्राइज जावा भी. ठीक है, singleton is not given here. See what is singleton session bin? Stateful, stateless, then singleton. Okay, तो सिंगलटन सेशन बीन जो है हमारा, इसमें जो फॉर एग्जांपल concurrent access is allowed in this singleton session bin. Concurrent access to one and only one bean instance can be controlled by the container. concurrent access जो है मतलब जो है concurrent access to the one and only one bean instance can be controlled by the container. For example, जो concurrency है इसमें एक सी सिंगलटन सेशन बिन में एक एनोटेशन है, दैट एनोटेशन नेम इज लॉक एनोटेशन. लॉक एनोटेशन. ठीक है, तो लॉक एनोटेशन से क्या होता है कि इट डेजिग्नेट्स वेदर अ रीड लॉक और राइट लॉक विल बी यूज्ड फॉर ए मेथड कॉल. रीड लॉक करना है या राइट लॉक करना है. ठीक है, अगर डेटा रीड करना है तो रीड लॉक एंड राइट करना है तो राइट लॉक. सिंगलटन सेशन बिन में एक एनोटेशन प्रेजेंट है, लॉक. ऑल्सो द सिंगलटन सेशन बिन
इसमें एनोटेशन एक और प्रेजेंट है, दैट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप एनोटेशन। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेशन भी कब व्हेन इट इज यूज, जब तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट होने वाला रहता है। ठीक है, फॉर द स्टार्टअप ऑपरेशंस, जो स्टार्टअप टाइप ऑपरेशंस है उसके लिए सिंगलटन सेशन भी नहीं यूज। लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्टअप जो प्रोसेस है, अभी जब व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ स्टार्टअप उसमें कुछ फंक्शंस एंड प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंगलटन सेशन भी इज यूज, सिंगलटन सेशन बिन इज यूज। और सिंगलटन सेशन बिन का कौन सा एनोटेशन यूज होता है फॉर द स्टार्टअप प्रोसेस? एनोटेशन स्टार्टअप, एनोटेशन स्टार्टअप। ठीक है, तो जब हमारा इनिशिएट होता है, मतलब रिक्वेस्ट जहां से इनिशिएट होता है, स्टार्टअप से इनिशिएट होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंगलटन सेशन बिन। तो इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस, singleton session bin, it is invoked only once at the time of you can say installing the operating system or at the time of starting up the application. So it is invoked only once, singleton session bin. Okay, so one more example we can see. Suppose let's take one more example. अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ परचेज कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन इफ यू आर परचेसिंग एनीथिंग, तो सबका प्राइस लिस्ट होगा। ठीक है, सब आइटम्स के प्राइस लिस्ट होंगे। ठीक है, तो जो प्राइस लिस्ट है, जो मेरा प्राइस लिस्ट का जो डेटा है, इट विल बी सेम फॉर द एवरी यूजर। ऐसा है कि मैंने अमेजन पे लॉग इन करी, मुझे इसका प्राइस 10,000 दिख रहा है ये मोबाइल का, और ये मोबाइल का प्राइस समझो 30,000 है। ओके, और जो अदर यूजर है उसको वही सेम मोबाइल का 40,000 दिख रहा है अमेजन पे। तो इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है, तो लोडिंग अ डेली प्राइस लिस्ट दैट विल बी सेम फॉर एवरी यूजर, तो वो कैसे किया रहेगा? दैट माइट बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंगलटन सेशन बिन, सिंगलटन सेशन बिन। ठीक है, एक कॉमन चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक बार सिंगलटन सेशन बिन को यूज कर सकते हैं। सिंगलटन का मीनिंग ही क्या है? इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस, इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ यू कैन से स्टार्टअप द प्रोसेस। और अगर वो कोई रिक्वेस्ट सेम टाइप ऑफ डेटा है फॉर एवरी यूजर, तो हम लोग वी कैन यूज सिंगलटन सेशन बिन। लाइक प्राइस लिस्ट का एग्जांपल आई हैव गिवन, इट विल बी सेम फॉर द एवरी यूजर, सो दैट माइट बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंगलटन सेशन बिन। तो इससे क्या एडवांटेज होगा सिंगलटन सेशन बिन से? इट विल प्रिवेंट द एप्लीकेशन it will prevent the application to do the same query to a database over and over again, right? तो हमारा जो एप्लीकेशन में हम लोग को बार बार क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस में बार बार क्वेरी करने से हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेगा वो, मतलब क्वेरी लेस हो जाएगा, क्वेरी जो नंबर ऑफ क्वेरीज है वो लेस हो जाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने एक क्वेरी में ही क्या कर दिए, प्राइस लिस्ट को, एक सिंगल क्वेरी से हम लोगों ने प्राइस लिस्ट को हैंडल कर दिया फॉर एवरी यूजर। ओके, दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगलटन सेशन बिन। एक बार डेटा तुमने पूरा क्वेरी फायर कर दिए, तो तुम क्या कर दोगे, उसको लॉक कर दोगे। लॉक एनोटेशन यू विल यूज, तो लॉक एनोटेशन यूज करोगे मींस दोनों प्रेजेंट है उसमें मेथड्स, रीड लॉक एंड राइट लॉक। रीड हो गया मतलब एक बार डेटा रीड हो गया तो रीड लॉक, एक बार डेटा राइट हो गया मींस बैकएंड में अपडेट हो गया तो राइट लॉक। और रीड लॉक कभी, जब एक यूजर ने पेज को एक्सेस कर लिया तो एक रीड लॉक में आ जाएगा, एक बार काउंटिंग में आ जाएगा कि यूजर ने एक बार पेज को एक्सेस किया है, तो वो रीड लॉक में अपडेट होगा। तो दो मेथड से लॉक में, रीड लॉक एंड राइट लॉक। और दूसरा एनोटेशन है स्टार्टअप एनोटेशन। ये दोनों एनोटेशन कहाँ प्रेजेंट है? सिंगलटन सेशन बिन में, इट इज प्रेजेंट इन सिंगलटन सेशन बिन। सो सेशन बिन कितने टाइप्स के हमारे? स्टेटलेस, stateful and singleton session bin, stateless, stateful and singleton session bin. Okay,
Stateless does not maintain any state with client. Stateful maintain करता है conversational state. और सिंगलटन किसके लिए? सिंगलटन किसके लिए? सेम टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के लिए सिंगलटन सेशन बिन इज यूज्ड. ओके. नेक्स्ट टाइप इज ईजेबी दो टाइप्स के है ना. टू टाइप्स ऑफ बीन्स है. ईजेबी कंटेनर होल्ड्स टू टाइप्स ऑफ बीन्स, सेशन बीन एंड मैसेज ड्रिवन बीन. सेशन बीन एंड मैसेज ड्रिवन बीन, ये तो सेशन बीन के टाइप्स थे. स्टेटफुल, स्टेटलेस एंड सिंगलटन. सेकेंड टाइप हमारा मैसेज ड्रिवन बीन है. ओके. तो ऐसा नहीं काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीन, तो तुम लोग बोलोगे 1 2 3 4 5. नहीं, ऐसा नहीं काउंट करना है 1 2 3 4. सिर्फ टू ही टाइप से, ये जो सब डिवाइड मतलब डिवाइड जो किया हुआ है उसको नहीं काउंट करना. ठीक है. जो मेन टू टाइप है, सेशन बिन एंड मैसेज ड्रिवन बिन. सेशन बिन कितने टाइप्स के? तो यू विल आंसर 3 टाइप्स ऑफ सेशन बिन. स्टेटफुल, स्टेटलेस एंड सिंगलटन. और ईजेबी जो है टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज बिन टू टाइप से. टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज बिन टू टाइप से. सेशन बिन 3 टाइप से. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है. अभी नाउ लेट्स सी मैसेज ड्रिवन बिन. सी वन मोर थिंग, ये स्टार्ट करने से पहले मैसेज ड्रिवन बिन, सिंगलटन जो हमारा सेशन बीन है, व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है, ये कब यूज होता है? जब सपोज यू वांट ओनली वन इंस्टेंस ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ गिवन क्लास टू बी क्रिएटेड. कोई भी तुम देखो, फॉर एग्जांपल देखो, जावा में हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, राइट? क्लास ही क्रिएट करते हैं ना. तो अगर तुमको क्या करना है, कोई भी क्लास का एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो तुम क्या करोगे? इन दैट केस यू विल यूज सिंगलटन सेशन बिन. तो उसके लिए अगर तुमको यूज करना है, देखो फर्स्ट थिंग क्या है, इफ यू वांट टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ गिवन क्लास, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ए गिवन क्लास टू बी क्रिएटेड. अगर तुमको यही करना है, ओनली वन इंस्टेंस क्रिएट करना है कोई क्लास का, तो यू विल यूज सिंगलटन सेशन बिन. सिंगलटन. तो हाउ, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ टू यूज सिंगलटन सेशन बिन. तो कोई भी चीज को यूज करने का एक वे होता है, राइट? तो अगर प्रोग्राम में तुम एनोटेशन सिंगलटन लिख दोगे, तो मीन्स तुम क्या कर सकते हो? सिंगलटन सेशन बिन यूज कर सकते हो. सिर्फ तुमको एनोटेशन लगाना है आगे. एनोटेशन देन सिंगलटन, एनोटेशन फिर सिंगलटन. तो सिंगलटन सेशन में ऐसा नहीं है, क्लाइंट क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं. ये मल्टीपल मेनी क्लाइंट्स हो सकते हैं. मेनी क्लाइंट्स access the resource. Many clients can maybe they are accessing the resource, right? बट हमारा जो इंस्टेंस है वो एक ही है. क्लास का इंस्टेंस क्या है? एक ही है. बट उसके क्लाइंट कितने हो सकते हैं? मेनी हो सकते हैं. समझ रहे हो? अभी जैसे यूजर्स है, डिफरेंट यूजर्स है, तो क्लाइंट कितने हो गए? बहुत सारे क्लाइंट है. तो प्राइस लिस्ट तो एक ही है. समझ रहे हो? प्राइस लिस्ट तो एक ही है. प्राइस लिस्ट मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट की. एक मेरा जावा का क्लास है, क्लास अमेजन के अंदर मैंने क्या की? आई हैव क्रिएटेड वन इंस्टेंस. तो वो इंस्टेंस कौन सा है? प्राइस लिस्ट सपोज. तो प्राइस लिस्ट जो है वो जो इंस्टेंस एनोटेशन है, एनोटेशन मत बोलो, प्राइस लिस्ट जो इंस्टेंस है, इट विल बी सेम फॉर द एवरी यूजर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
Okay. So now let's see what is message driven bean. See, message driven जो EJB है, it is used for sending and receiving messages. मैसेज सेंड करने एंड रिसीव करने के लिए मैसेज ड्रिवन EJB इज यूज्ड. It is used for sending and receiving messages from message brokers. Implements the JMS specification. अभी देखो what is JMS? Java Message Service. Java Message Service. कुछ याद आ रहा है? We have seen that JMS में सब्सक्राइब एंड एक और था, दो फंक्शंस थे, सब्सक्राइब एंड GMS मैसेजिंग. दो टाइप्स के थे ना. हाँ, ये वाला टाइप JMS याद आ रहा है कुछ? JMS जावा मैसेज सर्विस एक ये एक API है. JMS एक API है, एक इंटरफेस है that provides the facility to create, send and read messages. Okay. Then JMS में हम लोगों ने दो टाइप्स देखे थे. There are two types of messaging domains in JMS. So what are they? Point to point और दूसरा टाइप है पब्लिशर और सब्सक्राइबर. पब्लिशर सब्सक्राइबर इट इज सेम ओनली. तो पॉइंट टू पॉइंट और सब्सक्राइबर दो टाइप्स के JMS में. पॉइंट टू पॉइंट में क्या है? वन मैसेज इज डिलीवर्ड टू वन रिसीवर ओनली. जैसे कि अभी मैं किसी को, जैसे अबू बकर और कीर्ति, किसी को मैं इंडिविजुअल मैसेज भेज रही हूँ, दैट इज वन टू पॉइंट मैसेज. पॉइंट टू पॉइंट मैसेज. ठीक है. तो वन मैसेज इज डिलीवर्ड टू वन रिसीवर ओनली, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट. और सब्सक्राइबर में कैसे होगा? जैसे एक सर्विस के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है. जैसे कि अभी तुम्हारा नेटवर्क जो हो गया, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर्स है. दैट इज सब्सक्राइबर मैसेजिंग डोमेन. मींस वन मैसेज जो है इट इज डिलीवर्ड टू ऑल द सब्सक्राइबर्स. एक मैसेज किसको डिलीवर्ड हो रहा है? जितने भी सब्सक्राइबर्स है उसके, वो डोमेन के जितने भी सब्सक्राइबर्स है, दैट इज सब्सक्राइबर डोमेन. सब्सक्राइबर. वन मैसेज इज डिलीवर्ड टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स. तो वी कैन से दैट ना कि वन टू वन, तो वन टू वन ही है. और सब्सक्राइबर इज वन टू मेनी. राइट, सब्सक्राइबर इज वन टू मेनी ना, कि मेनी टू वन. सब्सक्राइबर डोमेन इज वन टू मेनी, वन टू मेनी. और वन मोर थिंग, ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ पहले. JMS में पॉइंट टू पॉइंट में कौन सा हम लोग ने वर्ड देखे थे? क्यू. क्यू. जो मैसेज है वहां क्यू में स्टोर होते हैं. और सब्सक्राइबर डोमेन में मीन्स जो वन टू मेनी है, उसमें इसका नाम है टॉपिक. क्या बोलते हैं हम लोग? टॉपिक. टॉपिक मिडलवेयर है. टॉपिक इज मिडलवेयर. मिडलवेयर मतलब किसके बीच में है? क्लाइंट और मतलब जो तुम्हारा सेंडर है और जो तुम्हारा रिसीवर, दोनों के बीच में मिडलवेयर है, दैट इज टॉपिक. तो टॉपिक क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एंड डिलीवर मैसेज. तो होल्ड करना मैसेज को, फिर डिलीवर करना, वो टॉपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इसमें क्या है? पॉइंट टू पॉइंट में क्यू. ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ. पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग डोमेन में क्यू है, एंड सब्सक्राइबर में टॉपिक है. सब्सक्राइबर वन टू मेनी है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉपिक? इट होल्ड्स एंड डिलीवर द होल्डिंग द मैसेज एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज. ये फंक्शनैलिटी है टॉपिक की. और क्यू क्या करता है? क्यू इज यूज एज ए मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर. ये भी एक मिडलवेयर है. ठीक है. तो क्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द मैसेजेस अंटिल रिसीवर इज रेडी. जब तक रिसीवर रेडी नहीं होता है, क्यू क्या करेगा? क्यू विल होल्ड दी मैसेज. तो यहाँ पे होल्डिंग कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है वन टू वन में. और यहाँ पे होल्ड और डिलीवर कौन करता है? टॉपिक. ये नाम है, यहाँ सिर्फ याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स सी मैसेज ड्रिवन बीन.
Okay. So message driven bean it is used for sending and receiving messages, or message driven bean it is using which API? This Java bean, message driven Java bean, it uses JMS. क्या यूज करता है ये? JMS यूज करता है. It is using JMS. So message driven bean it is a bean that contains the business logic. कौन सा बिजनेस लॉजिक? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज का बिजनेस लॉजिक मैसेज ड्रिवन बीन के ऑब्जेक्ट में रहेगा. ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया नहीं है. सेकंड, मैसेज ड्रिवन बीन. सी आसिंक्रोनसली, MDB क्या है? आसिंक्रोनस है. आसिंक्रोनस मीन्स व्हाट इज आसिंक्रोनस? सी आसिंक्रोनस मैसेज जो MDB है हमारा मैसेज ड्रिवन बीन आसिंक्रोनसली रिसीव्स द मैसेज एंड प्रोसेसेस इट. कैसे रिसीव करता है मैसेज? आसिंक्रोनसली मीन्स नॉन ब्लॉकिंग. Asynchronous means it supports non-blocking input output. It supports non-blocking input output. Non-blocking input output means without the mechanism of, suppose इसको मैसेज रिसीव करना है, ठीक है, MDB का जो मिडलवेयर है कोई भी हो सकता है, तो क्यू है या तो टॉपिक है, ठीक है, JMS यूज करता है ना, तो वो मैसेज रिसीव करेगा आसिंक्रोनस वे में. आसिंक्रोनस वे में ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मैसेज क्या हो रहा है, बहुत सारे बल्क में मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो वेट नहीं करेगा. विदाउट ब्लॉकिंग दी मैसेज वो क्या करेगा? आसिंक्रोनस वे में मैसेज को रिसीव करेगा. मीन्स इट यूजेस नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट. सिंक्रोनस में कैसा होता है? सी अगर सिंक्रोनस अगर मैं बोलूंगी तो सिंक्रोनस में जब रिक्वेस्ट सेंड होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट whenever we are sending the request, whenever the client is sending the request, it wait for the response also. जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तो नहीं आगे प्रोसीड होता है सिंक्रोनस वे में, ठीक है. पर आसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है. जब क्लाइंट व्हेन द क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो अपना आगे प्रोसीड करता है, मतलब मूव ऑन करेगा. इट इज नॉट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. आसिंक्रोनस में रिस्पॉन्स के लिए नहीं वेट किया जाता है, ठीक है. तो हमारा जो फोन का जो मैसेजिंग सर्विस इट इज सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस? इट इज आसिंक्रोनस ना, बिकॉज विदाउट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स क्या है, वी कैन सेंड द मैसेज, राइट. तो जितने भी एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन, हमारे व्हाट्सएप हो गया या फोन का जो SMS मैसेजिंग है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? मैसेजिंग इज फुली आसिंक्रोनस, राइट. ना सी इफ यू वांट टू क्रिएट मैसेज ड्रिवन बीन, तो कौन सा एनोटेशन है? बस जो वर्ड है ना उसके आगे तुमको ये सिंबल लगाना है एनोटेशन का. ये @ की तरह है, @ इसको हम लोग पर एनोटेशन रीड करते हैं. टू क्रिएट द मैसेज ड्रिवन बीन यू नीड टू डिक्लेयर, ऐसा लिखना है इसको. और रीड कैसे करेंगे? मैसेज ड्रिवन एनोटेशन, मैसेज ड्रिवन एनोटेशन एंड इम्प्लीमेंट. सिर्फ एनोटेशन यूज करना इनफ नहीं है, एनोटेशन यूज करना इतना इनफ नहीं है.
हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मैसेज लिसनर इंटरफेस। मैसेज क्लास के आगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाना है और इंटरफेस कौन सा है इसमें, मैसेज लिसनर इंटरफेस यूज करना है, मैसेज लिसनर। ओके इज इट क्लियर टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड? ईजेबी क्या होता है? ईजेबी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज जावा बीन। व्हाट इज बीन? इट इज अ जावा क्लास। ठीक है, जावा क्लास। बीन जो है, बीन मीन्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? बिकॉज एनोटेशन आगे लगा होता है, एनोटेशन, एनोटेशन लगा है आगे। एनोटेशन स्टेटलेस, एनोटेशन स्टेटफुल, एनोटेशन सिंगलटन मीन उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। एनोटेशन के वे में मतलब जावा बीन में, नॉट जावा बीन, हमारा एंटरप्राइज जावा बीन में ही एनोटेशन का फैसिलिटी है। एनोटेशन से तुम क्या कर सकते हो? जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिसाइड करते हैं। ठीक है, देन एंटरप्राइज जावा बीन का हम लोगों ने देखे। हाँ, जावा बीन का एडवांटेज ये क्या है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। जो हमारा जावा बीन है, इट इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, क्योंकि वो पोर्टेबल है, यू कैन यूज इट एनीवेयर। ईजेबी के जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। ओके, सो मीन इट इज रीयूजेबल ऑल्सो, you can use it anywhere at any platform or in any other application. Then we have seen EJB के two types है. EJB is of two types: session bean and enterprise. Session bean and enterprise. Session bean and message driven bean. Okay, the session bean three types के: stateless, stateful and singleton. सिंगलटन में, स्टेटलेस में हम लोगों ने देखे, अगर स्टेटलेस तुमको यूज करना है प्रोग्राम में तो स्टेटलेस एनोटेशन, स्टेटफुल यू वांट टू यूज तो स्टेटफुल एनोटेशन, सिंपल याद रखना। सिंगलटन में हम लोग डिफरेंट एनोटेशन वी हैव सीन, लॉक एनोटेशन, देन स्टार्टअप एनोटेशन। ठीक है, लॉक एनोटेशन, स्टार्टअप एनोटेशन। और सिंगलटन सेशन बिन में क्या है, इफ यू वांट टू यूज इट, एनोटेशन सिंगलटन लिखना है सबसे पहली बात। देन इम्प्लीमेंट्स, कौन सा लिसनर है वो? इम्प्लीमेंट्स मैसेज लिसनर, मैसेज लिसनर को इम्प्लीमेंट करना होता है इसमें। ओके, दैट all thing you can remember, you have to remember. Then message driven bean, it uses GMS, GMS यूज करता है। ठीक है, तो GMS पे भी क्वेश्चन आ सकता है। GMS में कितने टाइप्स के मैसेजिंग डोमेन है? टू टाइप्स के मैसेजिंग डोमेन है, पॉइंट टू पॉइंट एंड सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मीन्स वन टू मेनी, राइट? और GMS इट इज asynchronous, asynchronous मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप और एनी हमारा फोन का जो टेक्स्ट मैसेज है दैट इज asynchronous ओनली, मींस नो नीड ऑफ without receiving the response we can send the message. Okay, till now any doubt? No, ma'am.